तो हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्न संख्या 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा छूटा हुआ था। तो देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखिए। तो देखिए, पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है कि 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। तो देखिए, इसका हमें लिखना प्रथम पद तथा सार व अंतर डी लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, पहला प्रश्न आपका यही दिया हुआ है। तो पहला देखिए आपका क्या होता है, यह जो आपका पहला होता है तो ये आपका पहला हो ही गया। तो हमें डी निकालना है। तो डी के लिए क्या करते हैं हम, A2 माइनस A1 कर देते हैं। तो देखिए A2 माने दूसरा पद आपका 1 है, तो 1 माइनस A1 माने पहला पद आपका 3 है। तो देखिए -3 में +1 करेंगे तो -2 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न भी बहुत ही आसान है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तीसरा भी देखिए बहुत आसान है, इसको हम बता दे रहे हैं। तो ये भी, इसमें जो है सभी आसान ही आसान है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो यह है आपका पहला होता है, जानते हैं आप A1, यह आपका A2 होता है, यह आपका A3 होता है, यह आपका A4 होता है। ठीक है, अब देखिए ए का मान आपको दिया ही है कि 1/3, हम डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर क्या होता है कि A2 माइनस A1। तो देखिए A2 आपका क्या है 5/3 माइनस A1 आपका क्या है 1/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब हर आपका सेम होता है, नीचे का जब आपका सेम होता है तो ऊपर हम नॉर्मली अगर जुड़ता है तो जोड़ लेते हैं, घटता तो घटा लेते हैं। तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4/3 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए आपका प्रश्न दिया है कि 0.6 1.7 2.8 3.9। तो जानते हैं आप ए होता है, तो ए का ए हो गया, तो A2। ठीक है, हम डी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, वही A2 माइनस A1। तो देखिए डी, तो A2 आपका यही है 1.7 माइनस A1। अब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, इधर आपका 1 बचा हुआ है, तो 1.1 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे सॉल्व करें। देखिए प्रश्न नंबर जो 4 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, 3 पद और लिखना है और हमें सार्वधातुक जो है ज्ञात करना है। तो पहला आपका प्रश्न है 2 4 6 8 है, 16 दिया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करें। तो देखिए आपका पहला प्रश्न यही दिया है, तो हम पहले मानेंगे क्या, A1 आपका क्या है 2 है, A2 आपका क्या है 4 है, A3 आपका क्या है 8 है, और A4 आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए हम डी निकालेंगे, सार्वधातुक निकालेंगे, क्या करेंगे हम, तो पहला D1 निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 होता है। तो देखिए A2 का मान क्या है 4 और A1 का मान क्या है 2। तो 4 में से 2 को निकालेंगे तो आपका मिलेगा 2। अब देखिए D2 हम निकालेंगे, तो होता है A3 माइनस A2। तो देखिए A3 आपका कितना है 8 और A2 क्या है 4, तो घटा देंगे आपका मिलेगा 4। तो ध्यान से देखिए कि D1 बराबर D2 नहीं है। जब देखिए D1 बराबर D2 नहीं है तो ये आपकी एक AP भी नहीं है। ठीक है, जब देखिए इसका AP भी नहीं है तो हम इसका जो है 3 पद और ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, आपको प्रश्न में बोला है कि यदि कोई AP है, ठीक है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। तो भाई AP ही नहीं है तो इसका हम सार्वधातुक निकाल ही लिए हैं, और AP हम 3 पद इसका और ज्ञात नहीं करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न जो आपका क्या है, दूसरा प्रश्न भी आपका बहुत ही आसान है, तो आप लगा लेना। तीसरा भी देखिए बहुत आसान है, चौथा भी आसान है, पाँचवा देखिए हम बता दे रहे हैं। पाँचवा क्या आपका प्रश्न कह रहा है कि पाँचवा प्रश्न दिया है 3 और दिया फिर 3 प्लस रूट में 2, फिर आगे दिया आपका 3 फिर प्लस में 2 और रूट में 2, फिर आगे बता रहा है कि 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, तो देखिए यह आपका ए होता है, यह आपका A2 होता है। ठीक है, A1 A3, यह आपका A4 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना, पहले हम निकालेंगे सार्वधातुक माने D1 और D2। तो D1 के लिए क्या करते हैं,
A2 माइनस A1। तो A2 आपका क्या है, तो भाई साहब हमारा A2 जो है 3 प्लस रूट में 2 है, और माइनस A1 आपका 3 है। देखिए प्लस का माइनस का 3 में से 3 खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा सिर्फ रूट में 2। अब देखिए D2 निकालेंगे हम, क्या करेंगे, तो आपका होता है A3 माइनस A2। तो देखिए A3 का मान क्या है आपका 3 प्लस 2 और रूट 2, फिर उसके बाद जो माइनस है A2 का मान आपका यही है, तो हम लिखेंगे 3 प्लस रूट में 2। ये देखिए जब एक पद से ज़्यादा होता है तो हम यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है, अगर ये संख्या जो है इन संख्या के पहले माइनस लगा हो। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 और रूट में 2, देखिए कोष्टक जब हम खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए भी प्लस है तो ए भी आपका माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, प्लस का या देखिए माइनस का आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए देखिए 2√2 में से जब एक रूट घट जाएगा 2, तो आपका बचेगा 1√2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए D1 बराबर D2 है। जब D1 जो बराबर D2 है, तो इसलिए क्या है, इसलिए यह एक AP है। जब ये AP जब एक है, तो इसका हमें 3 पद और ज्ञात करना, ठीक है। 3 पद हम और ज्ञात करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 4 जो पद दिया है, तो इसका मतलब इसका अगला जो पद होगा A5 होगा, और उसके अगला पद A6 और A7। तो यही तीनों हमें ज्ञात करना है। तो देखिए A5 कैसे ज्ञात होता है, A प्लस 4D जब करेंगे तो आपका एक 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए A का मान आपका क्या है, A का मान आपका 3 है, प्लस D। तो देखिए पहले देखिए 4 लिखा है, फिर उसके बाद D का मान क्या आपका है, तो भाई साहब D का जो हमारा मान है यहाँ पर निकाले हैं, निकला आपका कितना, रूट में 2 निकला है। तो इसको जो और सही क्रम में लिखेंगे तो 3 प्लस 4√2 हो जाएगा, बस। देखिए A6 क्या होगा, तो A प्लस 4D, ये क्या हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा। अब देखिए A का मान क्या आपका है, तो A का मान 3 है, प्लस 5, D का मान क्या है, D का मान √2 है, बस। यहाँ पर देखिए A का मान क्या है, वही 3 6, और D का मान क्या है, रूट में 2, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो इसके आगे का जो प्रश्न है वह बहुत ही आसान है, तो आप लगा लेंगे। देखिए फिर उसके जो आगे का प्रश्न है कि -1/2 -1/2 -1/2 2 दिया है। तो देखिए इसका भी हम वही आपका A1 होता है, A2 A3 A4 होता है। तो पहले हम इसका सार्वधांतर निकालेंगे D1। तो देखिए D1 निकालेंगे हम, क्या करेंगे कि दूसरे में से पहले घटा देते हैं, अर्थात A2 माइनस A1 होता है। तो देखिए A2 का मान यही है -1/2। देखिए प्रश्न का देखिए सूत्र का माइनस है, अब यहाँ पर देखिए सवाल का माइनस है, तो इसको हम कोष्टक लगा कर लिखेंगे। अब हमारे क्या हो जाएगा कि -1/2 है, अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा +1/2। तो देखिए प्लस या माइनस आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा 0। देखिए अब D2 निकालेंगे, तो ये क्या होता है A3 माइनस A2। तो A3 आपका यही है, तो यहाँ पर भी वही है -1/2 माइनस -1/2। तो यहाँ पर भी देखिए -1/2, अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 1/2। तो देखिए प्लस का या माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका 0, कट जाएगा। तो देखिए D1 बराबर D2, ठीक है, जब दोनों बराबर है तो इसलिए यह एक AP है, यह एक AP है। जब AP है तो इसको हमें जो है, इसका हमें 3 पद और लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो आपका देखिए यहाँ पर चार्ट दिया, 5वां पद लिखेंगे A5 A6 और A7। तो देखिए A5 क्या होता है, A प्लस 4D। तो देखिए A का मान आपका कितना दिया है, A का मान -1/2, पहला जो पद आपका प्रश्न का जो पहला पद वही आपका A का मान है, ठीक है, और जो दूसरा वो A2 का मान है, तीसरा A3 का मान, ठीक है। तो देखिए A का मान आपका ये हो गया +4, और D का मान क्या है 0। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 4 शून्य शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर शून्य हो गया, कोई मतलब नहीं। तो आपका बचा क्या, -1/2 बचा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो A + 5D होगा। तो देखिए A का मान आपका क्या है, तो A का मान -1/2 है, +5, और देखिए D का मान क्या है, 0 है।
तो यहाँ पर भी देखिए गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, सिर्फ आपका क्या बचा -1/2। इसी प्रकार सब में -1/2 आएगा। तो बस यही आपका सॉल्व हो गया, 2 पद हो गया। तीसरा भी आप सॉल्व करेंगे तो -1/2 ही आएगा। ठीक है, तो अगला देखिए प्रश्न का तो ध्यान से देखिए, जो है 9वां ए भी आसान आप लगा लेंगे, 10वां जो है ए भी आसान है। ठीक है, तो 10वां देखिए 2 संख्या वाला है, तो इसलिए इसे हम बता देते हैं। तो 10वां जो आपका प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि a 2a 3a 4a। तो देखिए ये आपका a का मान है a1, ये आपका a2 है, ये आपका a3 है, यह आपका a4 है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले d निकालेंगे d1, तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान क्या है 2a माइनस a1, a1 का मान क्या है आपका a, तो घटा लेंगे, 2a में से एक a घट जाएगा तो आपका बचेगा 1a। अब देखिए हम d2 निकालेंगे तो क्या होता है, तो d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2, तो अब देखिए a3 का मान क्या है 3a माइनस जो है a2 का मान आपका क्या है 2a है, तो हम घटा लेंगे। देखिए 3a में से 2a घट जाएगा तो आपका 1a बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d1 d2 दोनों भी बराबर है, d1 बराबर d2 है, इसलिए यह आपका क्या है, यह एक AP है। जब देखिए ये आपका AP है तो हमें 3 पद और निकालना है, तो हम कहेंगे A5 A6 और A7। ठीक है, तो A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D, ये होता है A प्लस 5D, आपका ये होता है A प्लस 6D। तो देखिए A का मान क्या है, A का मान A ही है प्लस 4D का मान क्या है, तो देखिए D का मान जो निकला है A निकला है, तो हम यहाँ पर A लिख देंगे। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा, देखिए 4A में जब हम एक A जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 5A हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, तो देखिए A का मान ही A है, तो हम लिखेंगे A प्लस 5। देखिए D का मान आपका क्या है A, तो A लिख देंगे। अब देखिए 5A में जब एक A जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6A। ठीक है, उसी प्रकार इसमें A का मान ही A है, फिर 6 D का मान A है, तो अब देखिए 6A में जब हम एक A जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7A हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है, तो सेम हम A मान लेंगे इसको, या A1 A2 A3 A4 हो जाएगा। अब देखिए हम D निकालेंगे, तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो D1 निकालने के लिए हम कहेंगे कि A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है A², A1 का मान क्या है A, तो देखिए घटेगा नहीं, छोड़ देंगे यहाँ पर देखिए D2, तो D2 क्या होता है A3 माइनस A2, तो A3 का मान क्या है A³ A2 का मान A², A भी नहीं घटेगा, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि चूँकि D1 बराबर D2 नहीं है, तो इसलिए ये आपका यह एक AP भी नहीं है, बात खत्म। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 2 12 दिया है, रूट में 2 और रूट में 8 और रूट में 18 और रूट में 32। तो इसको पहले सही क्रम में लिखेंगे, अर्थात थोड़ा छोटे क्रम में लिख देंगे। जैसे देखिए 2, ये तो छोटे है ही, इसको लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, यह हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 दूना 18, आपका यह हो जाएगा 4 चौके 16 दूना 32। अब आप सोचेंगे ये कैसे हम लिख दिए, देखिए हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। देखिए पहला देखिए तो 2 आप वही रहेगा, 8 को देखिए क्या करेंगे, पहले इसका हम गुणनखंड कर देंगे, तो 2 चौके 8 2 दूना 4 2 एकम 2। अब देखिए जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से हम 1 2 निकाल कर बाहर लिख लेंगे, तो देखिए इसको हम बाहर लिख लेंगे। अब जिसका जोड़ा नहीं बना उसको हम रूट के अंदर लिख लेंगे बस, अर्थात रूट 8 का क्या हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 18 के भी देख लीजिए, तो पहले हम 2 से काटेंगे, पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से, तो 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा 3 3 2 बार है, तो इसको हम एक जोड़ा बना लेंगे। जब जोड़ा बना लेंगे तो इसमें हम 1 3 बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो आपका 1 3 बाहर हो गया।
अब क्या करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको हम रूट के अंदर लिख देंगे बस। तो यहाँ पर आपका यह होगा। उसी प्रकार इसको भी हम लिख लेंगे। इसमें 2 2 है, 2 बार मिलेगा, 2 और 2 और 2 2, ये 4 बार मिलेगा। तो एक जोड़ा यहाँ से बनाकर निकाल लेना, एक जोड़ा यहाँ से। तो 2 दूना 4 बाहर हो जाएगा और 2 अंदर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ये आपका जो है A1 हो गया। अब इस प्रकार भी लिख लेना, थोड़ा सुंदर लगेगा। A1 A2, तो A2 का मान 2√2, फिर लिख लेना A3, तो A3 का मान क्या हो जाएगा 3√2। ठीक है, इसी प्रकार आप लिख लेना। तो A4 भी हम लिख देते हैं, A4 बराबर 4√2। अब देखिए पहले हम सार्वधातुक निकालेंगे D1। तो क्या होता है A2 माइनस A1। देखिए A2 का मान क्या है, तो A2 का जो मान है आपका दूसरा यहाँ पर है 2√2। पहला घटा देंगे, जब पहला घटाएंगे √2। तो यहाँ पर देखिए 2√2 में से 1√2 घट जाएगा, तब बचेगा आपका 1√2। D2 निकालेंगे, क्या होता है A3 माइनस A2। तो देखिए यहाँ पर A3 का मान क्या है 3√2 माइनस A2 का मान क्या है आपका यहाँ पर है 2√2। तो देखिए 3√2 में से 2√2 घट जाएगा, तो आपका 1√2 बचेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए D1 बराबर D2 है, दोनों का मान सेम सेम है, इसलिए यह है आपका कहेंगे D1 बराबर D2 है, इसलिए यह एक AP है। AP है। अब देखिए जब यह आपका एक AP है तो इसका जो हमें 3 पद और निकालना पड़ेगा। तो देखिए 3 पद हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए 4 दिया है, A4 आपका यह दिया है, ठीक है, प्रश्न में ही दिया है। तो हम कहेंगे A5, पहला आपका ये हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा A6 है, और जो आपका तीसरा जो हो जाएगा A7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए A5 कैसे निकलता है, A प्लस 4D, ये आपका हो जाएगा A प्लस 5D, A प्लस 6D हो जाएगा। तो देखिए A का मान क्या है, तो A का मान जो आपका है √2 है, प्लस D और सॉरी प्लस 4, और D का मान क्या है, तो D का मान हम निकाले हैं √2। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए ये 4√2 है और ये 1√2 है, तो जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी उसी प्रकार करेंगे। A का मान आपका √2 है प्लस 5, और देखिए D का मान आपका क्या है, D का मान भी आपका √2 है। तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे कि 5√2 में 1√2 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे हम, √2 प्लस 6, D का मान भी √2 है, तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे 6√2 में 1√2 जोड़ लेंगे तो 7√2 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार जो अगला प्रश्न जो आप लगा लेना, सेम एक ही तरीके का, ठीक है। उसके अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 जो आपका दिया है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, पहले इसका हम वर्ग कर लेंगे। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 7 का 49 हो जाएगा। तो ये है आपका A बराबर हो जाएगा 1, A2 बराबर हो जाएगा 9, और A3 बराबर हो जाएगा 25, और जो आपका A4 बराबर हो जाएगा 49। पहले हम D निकालेंगे, तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान 9, A1 का मान 1, तो 9 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 8। अब देखिए A2 निकालेंगे, तो A2 के लिए क्या करेंगे A3 माइनस A2, तो देखिए A3 का मान आपका 25, A2 का मान आपका 9, तो 25 में से जब हम 9 निकालेंगे तो आपका कितना मिलेगा 15, तो 9 1 10 6 1 16 मिल जाएगा। अब देखिए हम कहेंगे चूँकि D1 बराबर D2 आपका है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर देखिए 16 है, तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसलिए यह है आपका एक AP भी नहीं है। अगला देखिए इसका प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 15, तो ये भी देखिए सेम इसी प्रकार है, तो आप इसको लगा लेना।
तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।